Hello aspirants, I am Shantanu Bharadwaj and I cleared UPSC CSE Prelims 2023, and today we will discuss how to approach that Prelims test series for the upcoming Prelims 2024. As we all know that Prelims test series plays a very important role in your success on clearing the Prelims. So the first thing is that you should select very good test series. I will not name any particular coaching institute, but you select any of the coaching institute test series like Raos IAS, Forum IAS, Vision IAS, Dृष्टि IAS, जो भी आपको अच्छी लगती है, but don't go for multiple test series. इट इज़ ए मिथ दैट अगर आप सबकी टेस्ट सीरीज कर लोगे, 4 राउस की कर लोगे, 4 फोरम की कर लोगे, 4 दृष्टि की कर लोगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. ऐसा नहीं होता. कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज हमको सेलेक्ट करनी है, चाहे वो राउस की हो, चाहे वो फोरम की हो, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे XYZ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो. आपको उसको पिक करना है और उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके सारे टेस्ट, चाहे उसके थीमेटिक टेस्ट हों, उसके FLTs हों, उसके CSET के टेस्ट हों, आपको सब सॉल्व करने हैं. तभी वो टेस्ट सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड सेलेक्ट एट एनी वन coaching institute test series. Don't go for multiple test series. Second thing is that how we should approach test. So आपको पहले स्टैटिक, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है और आप यू आर जस्ट रिवाइजिंग द कंटेंट राइट नाउ एंड यू विल गिव द टेस्ट. सो एक अपनी डेडलाइन सेट करो सब्जेक्ट्स की. प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. जैसे हमें पहले पॉलिटी करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पॉलिटी से आते हैं. देन यू शुड गो फॉर इकोनॉमी. Then you should go for and modern history, environment, science and tech, art and culture, ancient medieval and art and culture. So पहले एक set deadline करो that I will study polity in next 5 days, and then I will solve the thematic test of polity, and then I will switch to the next subject that is economy, and उसके बाद 4-5 दिन करके then I will give the economy से thematic test. इस सब्जेक्ट में इस ऑर्डर में आपको आगे आगे टेस्ट में जाना है. और टेस्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन आप यू विल फिनिश योर पॉलिटी वाला सेक्शन, देन यू विल गिव द पॉलिटीज टेस्ट. फिर आप उस टेस्ट को एनालाइज करोगे. एनालिसिस प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज. उसमें से भी आपको सारे क्वेश्चंस को नहीं दोबारा रिवाइज करना है. आप पॉलिटी का टेस्ट दोगे एंड आउट ऑफ 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जो भी उस टेस्ट सीरीज में है थीमेटिक में, लेट्स से देयर 100 क्वेश्चन, तो आपको 60-70 क्वेश्चन आते होंगे. अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको सिर्फ अपनी गलतियों को एनालाइज करना है कि अगर मैंने 2 ऑप्शंस में गलती की है तो वाई आई सिलेक्ट द C ऑप्शन एंड नॉट द A ऑप्शन जो कि करेक्ट था. पहली चीज़ तो आपको ये खुद से पूछना है. सेकंड थिंग इज दैट 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे उसमें जो डेफिनेटली आपको नहीं आते होंगे, जो उसमें उन्होंने क्वेश्चन को घुमाया होगा, आप उसमें फंस गए होगे, या कुछ नया कंटेंट उन्होंने ऐड किया होगा, कुछ करंट अफेयर्स आ गए होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, या कुछ टॉपिक्स हम मिस कर देते हैं. जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेट से आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट मिस कर दिया, तो अगर टेस्ट सीरीज में उस पर क्वेश्चन आया है तो आपको उसको वापस जाकर रिवाइज करना है एंड दिस इज उस क्वेश्चन को टिक करना है. पूरे 100 क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करने नहीं बैठ जाना है. आपको वो 25-30 क्वेश्चंस को आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन से मेरे वीक एरियाज थे, कौन से एरियाज मैंने छोड़ दिए थे. उन टेस्ट को आपको उठाना है, उन क्वेश्चन को टिक करना है. बाद में आप उनको फिर से रिवाइज करेंगे जब हम अगली बार उन टेस्ट को उठाएंगे. तो सो फॉर नाउ you will give the test, you will read any particular subject, let's say polity, then you will revise the tests of, you will give polities test, फिर हम उसको रख देंगे. then we'll switch to next subject like economy in next 5 days, फिर economy के टेस्ट देंगे. फिर we will shift to next subject जैसे मॉडर्न इंडिया, फिर उसके टेस्ट देंगे. इन सब्जेक्ट्स को भी हमें इस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना है कि किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो देन वी शुड फर्स्ट गिव द पॉलिटीज टेस्ट, उसके बाद हम अगले पे स्विच करेंगे. और हमारी एक हैबिट होती है कि हम चाहते हैं कि हम अनलिमिटेड टाइम तक पढ़ते रहें किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो मत करिएगा. एक डेडलाइन सेट करिए अपने को सब्जेक्ट को उठाने से पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को अगले 4 दिन में या 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी. उसको हमें ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है. कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, टेस्ट पे जाइए. जो भी आप छोड़ेंगे, जो भी आप गलतियाँ करेंगे, आप टेस्ट से रिवाइज कर सकते हैं. तो इस टाइप से विल गो फॉर फर्स्ट थीमेटिक टेस्ट. हम सारे सब्जेक्ट्स खत्म करेंगे स्टैटिक के साथ. सो वंस थीमेटिक टेस्ट आर डन, देन वी विल अगले मंथ में वी विल गो फॉर अगेन, हम इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को. इन जो टेस्ट में हम जो क्वेश्चन को टिक करेंगे उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे और कम टाइम में, एंड देन वी विल गो फॉर FLTs. सो द सेम अप्रोच विल फॉलो फॉर FLTs. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वी विल नो सम क्वेश्चन, हम उनको छोड़ देंगे, जो नहीं आते उनको टिक करेंगे ताकि हम जब अगली बार रिवाइज करें तब फिर से हम करें. सेम थिंग वी विल फॉलो फॉर द अगेन. जब हमारे FLTs खत्म हो जाएंगे हम फिर से स्टैटिक रिवाइज करेंगे, फिर से थीमेटिक टेस्ट में जो हमने क्वेश्चन टिक करें वो रिवाइज करेंगे, फिर से FLTs में जो क्वेश्चन हमने टिक करें उनको रिवाइज करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने जो नंबर्स आ रहे हैं उनको देख के ज़्यादा दुखी, ज़्यादा खुश नहीं होना है टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि एट द एंड वो टेस्ट सीरीज़ ही हैं. दे आर नॉट द रियल एग्जाम्स.
हम लोग टेस्ट सीरीज़ के नंबर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा प्रीलिम्स या मेरा तो नहीं होगा। भाई डी डे पे होगा वही चीज़ मैटर करेगी। और ये टेस्ट बनाने वाले और यूपीएससी के पेपर में बहुत डिफरेंस है। जो बच्चे पहली बार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एंड आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल। तो जो रियल एग्जामिनेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो एक प्रेशर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है मॉक टेस्ट से। तो हमें मॉक टेस्ट को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है और बस अपना बेस्ट देना मॉक टेस्ट में और उनसे गलतियों से सीखना है। वही उसका मॉक टेस्ट का मेन पर्पस है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, आप आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए टेस्ट देने के लिए और आप प्रैक्टिस करें उन टेस्ट की। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि गिविंग टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट गिविंग टेस्ट इन ए टाइम्ड एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट लेके बैठ गए और 3 घंटे तक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं करना है आपको ऐसा। आपको टेस्ट देना है, उनको टाइम एनवायरनमेंट में देना है कि भाई 2 घंटे का टेस्ट है तो हम 2 ही घंटे देंगे और वो 2 घंटे भी वही घंटे होने चाहिए जिस टाइम यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, लाइक फ्रॉम 9:30 टू 11:30 और 2:30 से 4:30 तक आपको सीसेट का टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को उस चीज़ की हैबिट हो जानी चाहिए। यूजुअली हम सीसेट सुबह करें या रात को करें, वो नहीं, आपको सीसेट का टेस्ट देना है, यू शुड गिव इट एट 2:30 क्योंकि आपको वो हैबिचुअल होना चाहिए उस चीज़ को लेके। आपके ब्रेन को एक्टिव होना पड़ेगा उस टाइम पे। हम यूजुअली स्लीपी फील करते हैं इन द आफ्टरनून, बट ऐसा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अभी से बार-बार उस चीज़ की कि हम दोपहर में सीसेट करने की, सीसेट के टेस्ट को सॉल्व करने की, तो आपको उस टाइम तक, मई तक पहुँचते-पहुँचते, जून तक पहुँचते-पहुँचते हैबिट हो जाएगी उसको सॉल्व करने की। सो दैट वाज़ ऑल। थैंक यू सो मच।